नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ओपन टू रोड ट्रैफिक के बारे में चर्चा की थी, इंटरलॉक्ड और नॉन इंटरलॉक्ड फाटकों के बारे में। इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं क्लोज टू रोड ट्रैफिक के बारे में। बे क्लोज टू रोड ट्रैफिक जो कि नॉन इंटरलॉक्ड हैं उनके संबंध में चर्चा की जाएगी, जहां टेलीफोन प्रदान किया गया है। तो हमारा पहला टॉपिक है कि नॉन इंटरलॉक्ड फाटक है और वो क्लोज टू रोड ट्रैफिक है और यहाँ पर टेलीफोन भी प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर निजी संख्या का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा और किस स्थिति में किया जाएगा। ध्यान रखना, कंडीशन आप याद रखिए कि यह क्लोज टू रोड ट्रैफिक है, यानी कि सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए बंद रहती है, और यह नॉन इंटरलॉक्ड है, यानी स्टेशन या सिग्नल के साथ ही इसकी इंटरलॉकिंग नहीं की गई है, परंतु यहाँ पर संचार के लिए टेलीफोन प्रदान किया गया है। तो सबसे पहले निजी संख्या का आदान प्रदान कैसे किया जाएगा। तो जब भी, चूंकि ये सड़क यातायात के लिए सामान्यतः बंद रहता है, तो फाटक खोलने के लिए फाटक वाले को स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या केबिन मैन जिनसे वो टेलीफोन जुड़ा हुआ है उनसे उन्हें अनुमति लेनी होगी। यदि सड़क यातायात को पास करने के लिए फाटक खोलने की आवश्यकता है, तो फाटक वाला स्टेशन मास्टर के साथ निजी अंक का आदान प्रदान करेगा, यानी एक निजी अंक लेगा और एक निजी अंक देगा, और पुष्टि करेगा कि रेलगाड़ी उसके फाटक से पूरी तरह से गुजर गई है। उसके बाद स्टेशन मास्टर फाटक वाले को फाटक खोलने की अनुमति दे सकता है। ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर संबंधित ब्लॉक सेक्शन में किसी अन्य रेलगाड़ी को रवाना करने या लाइन क्लियर देने से पहले यह सुनिश्चित करेगा कि समपार फाटक सड़क यातायात के लिए बंद है और निजी नंबर के आदान प्रदान के माध्यम से फाटक वाले का आश्वासन ले गया है। कुल कहने का अर्थ है कि स्टेशन मास्टर उस सेक्शन में गाड़ी तभी देगा या लाइन क्लियर तभी प्रदान करेगा दूसरे स्टेशन को, जब तक कि वह संतुष्ट नहीं हो जाता है कि फाटक वाले ने फाटक बंद कर दिया है, और इसका कन्फर्मेशन वह निजी अंक के आदान प्रदान के साथ करेगा। स्टेशन मास्टर स्विचमैन या केबिन मैन द्वारा उपयुक्त प्रविष्टियां लाल स्याही से रेलगाड़ी सिग्नल पंजिका, केबिन संचालन पंजिका या निजी संख्या पुस्तक और कार्य पंजी में की जाएगी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्टेशन मास्टर स्विचमैन या केबिन द्वारा जो ये एंट्रीज की जाएगी प्राइवेट नंबर्स की, यह की जाएगी लाल स्याही से, यानी रेड कलर से की जाएगी। फाटक वाला इस प्रयोजन के लिए फाटक के दोनों सिरों पर लगाए गए खंभों पर तुरंत दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाएगा। इसके बाद फाटक वाला सड़क यातायात को गुजारने के लिए फाटक खोलेगा। यानी कि जब भी फाटक वाले को फाटक खोलना होगा सड़क यातायात को पार करने के लिए, तो इसके पहले यह जरूरी है कि वह दिए गए खंभों पर तुरंत दिन में लाल जाम झंडा लगाए और रात में लाल बत्ती लगाए। उसके बाद ही वह सड़क यातायात के लिए फाटक को खोल पाएगा। सड़क यातायात के पारित हो जाने के बाद फाटक वाला पुनः फाटक बंद कर देगा। यानी कि सड़क यातायात को गेट खोलने के बाद जब वह पार कर लेगा तो पुनः फाटक को बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि यह सामान्य स्थिति सड़क यातायात के लिए बंद है, और जैसे वो फाटक बंद करेगा उसके बाद वो लाल झंडा या लाल बत्ती जो भी लगी हुई है परिस्थिति के अनुसार से उसको वहां से वो हटा लेगा, और निजी नंबर के आदान प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर को इस बात की पुष्टि करेगा कि फाटक को बंद कर दिया गया है। स्टेशन मास्टर स्विचमैन या केबिन मैन को किसी भी रेलगाड़ी को फिर से ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने की अनुमति देने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि फाटक वाले से निजी संख्या प्रदान बंद करने के संकेत में प्राप्त हुआ है। अर्थात यहाँ कहने का अर्थ यही है कि अगर स्टेशन मास्टर को या केबिन मैन को जो भी जैसी स्थिति हो, अगर किसी भी रेलगाड़ी को पुनः अगर ब्लॉक सेक्शन में भेजना है, तो उसके पहले उसे यह सुनिश्चित कर लेना पड़ेगा कि फाटक वाले के साथ कि निजी संख्या के साथ ही फाटक को बंद करने का उसके पास संकेत प्रदान है, या उसके पंजिका में ऐसा वर्णित है कि प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के साथ फाटक को बंद कर दिया गया है। एक बार सड़क यातायात के लिए बंद किए गए फाटक को तब तक नहीं खोला जाना चाहिए जब तक कि इसे स्टेशन मास्टर स्विचमैन केबिन मैन द्वारा निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत अधिकृत न किया गया हो।
यानी किसी भी परिस्थिति में फाटक वाला सड़क यातायात के लिए फाटक को तब तक नहीं खोलेगा जब तक कि उसे स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या केबिन मैन द्वारा निजी अंक के आदान प्रदान के तहत में ऑथराइजेशन नहीं मिला हो। निजी अंक के साथ साथ, क्योंकि जब हम स्टेशन मास्टर से कोई गेट वाला अधिकार मांगता है फाटक खोलने के लिए, तो उसको कंफर्म करने के लिए निजी संख्या का आदान प्रदान किया जाता है। अब एक ऐसी स्थिति हो सकती है कि जब टेलीफोन की संचार की विफलता हो जाए और स्टेशन मास्टर और फाटक वाले में किसी प्रकार का संबंध स्थापित न हो पाए। जब टेलीफोन संचार विफल हो जाता है अथवा 2 या 3 प्रयासों के बावजूद फाटक वाले से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है, तो प्रेषण छोर यानी भेजने वाले छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या केबिन मैन को अपने छोर से लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी भेजने से पहले, यानी रेलगाड़ी भेजने से पहले, एक सतर्कता आदेश जारी करेगा। यानी सामान्य अथॉरिटी टू प्रोसीड के साथ साथ में उसे एक सतर्कता आदेश भी जारी किया जाएगा। अथॉरिटी टू प्रोसीड उसे मिलेगी उस सेक्शन में जाने के लिए, पर सतर्कता आदेश के साथ उसे दिया जाएगा। ऐसा तब हो सकता है जब टेलीफोन की संचार व्यवस्था बिल्कुल विफल हो जाए, बात ही नहीं हो पाए, या 2 या 3 प्रयास करने वाले के बावजूद भी फाटक वाला की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है। तो ऐसी स्थिति में स्टेशन मास्टर अपनी गाड़ी को रोक करके तो नहीं रखेगा, पर चूंकि पूर्ण सुरक्षा की जानकारी नहीं मिल पाई है, इसलिए स्टेशन मास्टर गाड़ी के लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में जाने के पहले एक सतर्कता आदेश भी जारी करेगा। सतर्कता आदेश में लोको पायलट को लगातार सीटी बजाने और सावधानी से फाटक के पास जाने की सलाह दी जाएगी। उस सतर्कता आदेश में यह लिखा हुआ रहेगा कि लोको पायलट को लगातार सीटी बजाते हुए जाना है और सावधानी से फाटक के पास जाना है। लोको पायलट को यह भी निर्देश दिया जाएगा कि फाटक वाले द्वारा हाथ से संकेत दिए जाने पर सावधानी से फाटक पास किया जाए। हो सकता है कि वहां पर बात नहीं हो पाई हो, पर गेट बंद हो पूरी तरह से और सुरक्षित हो और फाटक वाला वहां पर सिग्नल दे रहा हो गाड़ी को पास करने का। तो यदि हाथ सिग्नल न दिखे तो लोको पायलट को, अगर ऐसा कोई सिग्नल नहीं दिखाई पड़ता है, तो लोको पायलट को फाटक के पास पहले रुकने के लिए तैयार होना चाहिए और उसके बाद फाटक की स्थिति देखने के लिए सहायक लोको पायलट को भेजना चाहिए। तो सहायक लोको पायलट वहां से उतर करके फाटक के पास की स्थिति को देखेगा। अब आने वाली रेलगाड़ी के मामले में स्टेशन मास्टर अथवा स्विचमैन या केबिन मैन निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि फाटक पर टेलीफोन विफल हो गया है। जो भी ट्रेन आने वाली है, जो रेलगाड़ी आने वाली है, तो स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या केबिन मैन जो भी जिससे यह संबंधित है, निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर, यानी जिस जिस स्टेशन से गाड़ी आने वाली है, स्टेशन मार्ग मास्टर को सूचना प्रदान करेगा कि फाटक पर टेलीफोन विफल हो गया है। प्रेषण छोर पर स्थित स्टेशन मास्टर तब अपने छोर से ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को एक सतर्कता आदेश जारी करेगा। स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या केबिन मैन, ट्रैक मेंटेनर या पेट्रोलमैन या पहली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से फाटक वाले को भी सूचित करेगा। यह स्थिति तब है जबकि स्टेशन का टेलीफोन खराब हो गया हो। तो वैसी स्थिति में स्टेशन मास्टर, कोई ट्रैक मेंटेनर जा रहा है या कोई पेट्रोलमैन जा रहा है या कोई जो भी पहली गाड़ी जाएगी, उसके लोको पायलट के माध्यम से फाटक वाले को इस संबंध में सूचना दी जाएगी कि टेलीफोन खराब हो गया है, संचार व्यवस्था भंग हो गई है। उन्हें टेलीफोन के रख रखाव के लिए फिर जिम्मेदार एसएनटी स्टाफ को सूचना दी जाएगी और एसएनटी स्टाफ वहां पर वापस मरम्मत करेगा और मरम्मत करने के बाद रिकनेक्शन और फिट मेमो जारी करने के बाद ही वहां पर फिर सामान्य कामकाज को फिर से बहाल किया जाएगा, जो सामान्य मेट्रोलॉजी है संचार की। अब ऐसा भी हो सकता है कि इन फाटकों पर उठान फाटक या लिफ्ट फाटक की विफलता हो जाए, लिफ्ट फाटक या उठान फाटक खराब हो जाए। तो जब उठान फाटक या लिफ्ट फाटक की विफलता के कारण फाटक बंद नहीं किया जा सकता, तो फाटक वाला निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत तुरंत ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर, स्विचमैन या केबिन मैन को सूचित करेगा
और सुनिश्चित करेगा कि उठान फाटक या लीफ फाटक रेल पथ को बाधित नहीं करते हैं। यहाँ पर फाटक खराब हो गया है पर अभी तक वो रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा है, तो वह तुरंत ही दिन में लाल जाम झंडा लगाएगा और रात में लाल बत्ती उस छोर के खंभे पर लगाएगा जहां से रेलगाड़ी आने की संभावना पहले है, और फिर दूसरे छोर पर जाम झंडा लगा देगा, रात में लाल बत्ती लगा देगा। फाटक वाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित करेगा। चूंकि लिफ्टिंग बैरियर खराब हो चुका है, इसलिए सड़क यातायात को बंद करने के लिए जंजीरों और तालों का इस्तेमाल किया जाएगा। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती हटा लेगा और फिर फाटक वाला आने वाली गाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को सतर्कता आदेश भी जारी करेगा। वह निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोड़ के स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि वह अपने यहां से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को इसी तरह सतर्कता आदेश जारी करे। उन्हें उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को इस बात की सूचना देनी है, ये स्टेशन मास्टर की ड्यूटी है। और उसके बाद सामान्य कामकाज तभी शुरू किया जा सकेगा जब अनुरक्षण के कर्मचारी उस दोषपूर्ण उठान फाटक को ठीक कर लें और उसके लिए रिकनेक्शन या फिट मेमो फिर से जारी कर दें। अब है कि फाटक पर किसी अन्य प्रकार की बाधा, जैसे कि किसी फाटक पर किसी सड़क वाहन से टूट जाता है जो रेल पथ को बाधित कर रहा है। पहले की स्थिति में क्या थी कि लिफ्टिंग बैरियर टूटा था पर रेल पथ को बाधित नहीं कर रहा था। अब क्या हो रहा है यहाँ पर कि सड़क वाहन से कुछ टूट फूट हो गई है और जिसके कारण से रेल पथ बाधित हो रहा है, या उठान पाठक जो फाटक है या लिफ्टिंग फाटक है या फाटक का कोई अन्य हिस्सा है जो टूटने के बाद रेल पथ को बाधित कर रहा है, यानी ट्रैक सेफ नहीं है। या यदि फाटक पर कोई भी अन्य बाधा है तो फाटक वाला तुरंत फाटक के दोनों सिरों पर इस प्रयोजन के लिए लगाए गए पोस्टों पर दिन में जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाएगा। कहने का समराइज स्थिति यही है कि अगर फाटक किसी भी स्थिति में अगर असुरक्षित पाया जाता है तो सबसे पहले फाटक वाले को चाहिए कि तुरंत जाम झंडा या रात में लाल बत्ती को लगाए। इसके तुरंत बाद ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर या स्विचमैन या केबिन मैन को निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत फाटक पर खराबी या बाधा के बारे में सूचित करेगा। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर जिन्हें इस बात की सूचना दी जाएगी या स्विचमैन या केबिन मैन को सूचना दी जाएगी कि रेलगाड़ी के लिए आगमन या प्रस्थान सिग्नल ऑफ किया गया है, तो तुरंत उनको वापस ऑन स्थिति में डाल दें। यदि ये 2 या 3 प्रयासों के बाद भी स्टेशन मास्टर स्विचमैन या केबिनमैन से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती है तो वह पहले फाटक की सुरक्षा करेगा और फिर फोन पर सूचित करेगा। फाटक की सुरक्षा करने के लिए फाटक वाला तब पटाखे और दिन में लाल झंडी या रात में लाल चमकती हाथ सिग्नल बत्ती के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा और फाटक की रक्षा करेगा। जैसा कि हर एक फाटक पर एक संरक्षा चित्र दिया हुआ रहता है कि कहां कहां पर पटाखे लगाने हैं। इसके बाद वह दूसरी दिशा में फाटक की रक्षा करेगा। वह सड़क वाहन का विवरण, चालक का नाम, मालिक का नाम नोट करेगा। अगर किसी गाड़ी के द्वारा, किसी वाहन के द्वारा, सड़क यातायात के वाहन के द्वारा फाटक को नुकसान पहुंचाया गया है और इन विवरणों को स्टेशन मास्टर को बताएगा। वो तब तक रेलगाड़ी शुरू नहीं करेगा जब तक कि फाटक वाले द्वारा सुनिश्चित नहीं किया जाता है कि सड़क वाहन या उठान फाटक या लीफ फाटक रेलपथ को बाधित नहीं कर रहा, यानी कि सुरक्षित हो जाने के बाद ही वहां से किसी भी रेलगाड़ी को पास किया जाएगा। स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्थित, यानी कि जिस स्टेशन से रेलगाड़ी आने वाली है, स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा कि तब तक रेलगाड़ी सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो जाता तब तक वह ब्लॉक सेक्शन में किसी भी रेलगाड़ी को अपनी छोर से नहीं भेजे। सभी अवरोधों से रेल पथ साफ हो जाने के बाद फाटक वाला निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत स्टेशन मास्टर को उसी जानकारी के अनुसार सूचित करेगा या तदनुसार सूचित करेगा। यदि फाटक टूटा हुआ है लेकिन कोई बाधा नहीं है
तो स्टेशन मास्टर सभी रेलगाड़ियों के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा। अब यहाँ इसे देखिए, फाटक तो टूट गया है लेकिन ट्रैक सेफ है, ट्रैक पर से गाड़ियां पास की जा सकती है। तो स्टेशन मास्टर वैसी हालात में सभी रेलगाड़ियों के चालकों को एक कॉशन ऑर्डर जारी करेगा कि वह फाटक से सावधानी पूर्वक आगे बढ़े और फाटक वाले के हरे हाथ सिग्नल देने पर ही फाटक को पास करें। यदि फाटक बाधित नहीं है तो फाटक वाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुरक्षित कर लेगा। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती रात में एवं पटाखे को हटा लेगा और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के लिए रखरखाव जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को इसकी सूचना देगा मरम्मत करने की, और उनके आने के बाद जब मरम्मत कार्य पूरा हो जाएगा और उनकी जब फिट मेमो दे देंगे या रिकनेक्शन मेमो दे देंगे तो उसके बाद ही सामान्य कार्यकाल कामकाज बहाली किया जा सकता है। संपर्क फाटक के पास रेल पथ पर अगर कोई रुकावट आ जाती है, यदि कोई रेल फ्रैक्चर हो गया हो रेल पथ पर या किसी पेड़ के गिरने से रेल पथ पर रुकावट हो गई हो, तो सड़क के वाहन से बाधित या पटरी से उतरने के कारण जो फाटक वाले को दिखाई दे रहा है, तो फाटक वाला और स्टेशन मास्टर जो अभी हमने डिस्कस किया था कि किस ढंग से फाटक को सुरक्षित करना है, उस ढंग से फाटक को सुरक्षित करेगा। यदि रुकावट संपर्क फाटक को बाधित कर रही है तो फाटक वाले को फाटकों को सड़क यातायात के सामने तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कि मार्ग बाधा से मुक्त नहीं हो जाए। अब हमारे पास दूसरी स्थिति आती है कि नॉन इंटरलॉक्ड है, टेलीफोन प्रदान नहीं किया गया है और सड़क यातायात के लिए बंद है। पिछले में हमने देखा क्या था, नॉन इंटरलॉक्ड था, टेलीफोन प्रदान किया गया था, सड़क यातायात के लिए बंद था। इस प्रक्रिया में टेलीफोन प्रदान नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में संचालन का क्या तरीका होगा। जब भी फाटक वाले को संपर्क फाटक के पार सड़क वाहन पार करना होता है तो उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी दिशा में कोई रेलगाड़ी दिखाई नहीं दे रही है और न ही आने वाली रेलगाड़ी की कोई आवाज सुनाई दे रही है। फिर वह इस प्रयोजन के लिए फाटक के दोनों ओर लगे खंभे पर दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती दिखाएगा। फिर वह सड़क यातायात को पार करने के लिए फाटक खोलेगा और उसके तुरंत बाद उसे फिर बंद कर देगा। तब वह दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती को हटा लेगा। यदि फाटक वाला किसी रेलगाड़ी को फाटक के खुले होने पर संपर्क फाटक के पास आते हुए दिखाई देता है या उसे सुनाई पड़ता है कि कोई रेलगाड़ी आ रही है, तो वह पटाखे और दिन में लाल झंडी या रात में लाल चमकती हाथ बत्ती के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा। यदि रेलगाड़ी बहुत पास है तो वह जितनी दूर जा सकता है उतनी दूरी पर वह पटाखे को लाइन पर रख देगा। इसके बाद वह दिन में लाल झंडी, रात में लाल चमकने वाले हाथ सिग्नल बत्ती को बार बार लहराते हुए आने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को रोकने के लिए चेतावनी देगा। यदि पर्याप्त समय है तो फाटक वाले के कर्तव्यों में निर्धारित आपात स्थिति में कार्यवाही के अनुसार से कार्रवाई करेगा। आने वाली रेलगाड़ी को रोकने के बाद वह सड़क यातायात के लिए फाटक को बंद कर देगा। वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती, फाटक से जो पटाखे हैं उन्हें हटा देगा और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरे रंग की हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाकर के उसे पार करने की इजाजत देगा। यदि इन फाटकों पर अगर उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता हो जाती है तो वैसी स्थिति में क्या करना है। अब उठान फाटक या लीफ फाटक की विफलता दो स्थिति में हो सकती है कि पहले जब खुली स्थिति में हो तो विफल हो जाए और दूसरी है कि बंद स्थिति में विफल हो जाए। अगर फाटक खुली स्थिति में अगर विफल हो जाती है तो क्या करेंगे। फाटक वाला पहले यह सुनिश्चित करेगा कि उठान फाटक या लीफ फाटक रेल पथ को बाधित न करे। वह फाटक के दोनों ओर इस प्रयोजन के लिए लगे हुए खंभे पर दिन में लाल जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाएगा। फाटक वाला सुरक्षा जंजीरों और तालों के माध्यम से सड़क यातायात के विरुद्ध फाटक को सुनिश्चित करेगा या सुरक्षित करेगा। यदि वह फाटक को सुरक्षित करने से पहले रेलगाड़ी को फाटक के पास आते हुए देखता है तो वह पटाखे और दिन में लाल झंडी या रात में लाल चमकती हाथ सिग्नल बत्ती के साथ
आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा। वह जितनी दूर जा सकता है उतनी दूरी पर लाइन पर पटाखे लगाएगा। इसके बाद वह दिन में लाल झंडी, रात में लाल चमकने वाली हाथ सिग्नल बत्ती को बार बार लहराते हुए आने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट को रोकने के लिए चेतावनी देगा। वह गैंगमेट, पेट्रोलमैन, चाबी वाले या पास होने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से संबंधित एसएससी या जेई पीबे स्टेशन मास्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना भिजवाएगा या सूचना भेजेगा। ड्यूटी पर तैनात स्टेशन मास्टर प्रस्थान करने वाली गाड़ी के लोको पायलट को कॉशन ऑर्डर या सतर्कता आदेश जारी करेगा। वह निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोड़ के स्टेशन मास्टर को भी सूचना देगा कि वह अपने यहां से ब्लॉक सेक्शन में रेलगाड़ी भेजने से पहले लोको पायलट को इसी तरह सतर्कता आदेश जारी करे। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद वह लाल जाम झंडा या लाल बत्ती, रात में पटाखे हटा लेगा और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा। स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रख रखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को इसकी सूचना देगा और उनके आने के उपरांत मरम्मत के बाद उनके रिकनेक्शन या फिट मेमो जारी होने के बाद ही उस फाटक पर सामान्य कामकाज को फिर से शुरू किया जा सकता है। दूसरी स्थिति है कि फाटक बंद स्थिति होने पर विफलता। फाटक बंद है और उसमें विफल हो गया है, तो फाटक वाला गैंगमेट या पेट्रोलमैन या चाबी वाले या पास में होने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से संबंधित एसएससी या जेईपीबी या स्टेशन मास्टर को आवश्यक कार्रवाई के लिए सूचना भेजेगा। तीसरा है कि संपर्क पर किसी प्रकार की बाधा आ जाती है। यदि फाटक किसी सड़क वाहन द्वारा तोड़ दिया जाता है जो रेल पथ को बाधित कर रहा है, या यदि उठान फाटक या लीफ फाटक या फाटक का कोई अन्य हिस्सा रेल पथ को बाधित करता है, या यदि फाटक पर कोई अन्य बाधा है, तो इस प्रयोजन के लिए फाटक के दोनों सिरों पर लगाए गए खंभे पर फाटक वाला तुरंत दिन में लाल रंग का जाम झंडा और रात में लाल बत्ती लगाएगा। फाटक वाला तब पटाखे और दिन में लाल झंडी अथवा रात में लाल चमकती हाथ सिग्नल बत्ती के साथ आने वाली रेलगाड़ी की दिशा में दौड़ेगा और फाटक वाले के कर्तव्यों में निर्धारित आपात स्थिति में की जाने वाली कार्रवाई, जिसकी की चर्चा हम पीछे के वीडियो में कर चुके हैं, उनके अनुसार फाटक वाला अपने फाटक की रक्षा करेगा। इसके बाद वह दूसरी दिशा में भी फाटक की रक्षा करेगा। वह सड़क वाहन के विवरण, चालक का नाम, मालिक का नाम नोट करेगा और इन विवरणों को निकटतम स्टेशन मास्टर और एसएससी अथवा जेईपीवी को, ट्रैक मेंटेनर, पेट्रोलमैन, चाहे वाले को, अन्य रेलवे कर्मचारियों या पास में होने वाली रेलगाड़ी के लोको पायलट के माध्यम से यह जानकारी प्रसारित करेगा। सूचना प्राप्त हो जाने के बाद स्टेशन मास्टर किसी भी रेलगाड़ी को तब तक सूचित शुरू नहीं करेगा, यानी कि भेजेगा नहीं, जब तक कि वह यह सत्यापित नहीं कर लेता है कि बाधा हटा दी गई है और फाटक रेलगाड़ियों को गुजरने के लिए सुरक्षित है। स्टेशन मास्टर निजी संख्या के आदान प्रदान के तहत प्रेषण छोर पर स्टेशन मास्टर को भी सूचित करेगा कि जब तक रेलपथ सभी बाधाओं से मुक्त नहीं हो जाता है तब तक वह ब्लॉक सेक्शन में किसी भी रेलगाड़ी को अपने छोर से नहीं भेजे। रेलपथ से सभी रुकावटें दूर होने के बाद फाटक वाला तदनुसार स्टेशन मास्टर को सूचित करेगा। यदि फाटक टूटा हुआ है लेकिन कोई बाधा नहीं है, तो स्टेशन मास्टर सभी रेलगाड़ियों के चालकों को सतर्कता आदेश जारी करेगा कि वह सावधानी से आगे बढ़ें और फाटक वाले के हरे हाथ सिग्नल पर फाटक को पास करें। यदि फाटक बाधित नहीं है, यानी फाटक पर जो रेलवे ट्रैक है वो बाधित नहीं है, तो फाटक वाला सड़क यातायात के सामने सुरक्षा जंजीरों के माध्यम से और तालों के माध्यम से फाटक को सुनिश्चित करेगा या सुरक्षित करेगा। फाटक को सड़क यातायात से सुरक्षित करने के बाद वह लाल जाम झंडा या रात में लाल बत्ती एवं पटाखे हटा लेगा और फिर फाटक वाला आने वाली रेलगाड़ी के पायलट को दिन में हरी हाथ सिग्नल झंडी और रात में हरी बत्ती दिखाएगा।
स्टेशन मास्टर उठान फाटक या लीफ फाटक के रख रखाव के लिए जिम्मेदार अनुरक्षण कर्मचारियों को जल्द से जल्द उनकी मरम्मत करने की सूचना देगा, और उनके आने के उपरांत जब मरम्मत का कार्य पूरा हो जाएगा और जब वे फिक्ट मेमो या रिकनेक्शन मेमो दे देंगे, उसके बाद ही सामान्य कार्यकाल की बहाली की जा सकती है, सामान्य कामकाज की बहाली हो सकती है। अब है कि संपर्क फाटक के पास अगर रेल पथ पर कोई रुकावट हो जाए, यदि कोई रेल फ्रैक्चर या किसी पेड़ के गिरने से रेल पथ पर रुकावट हो, तो सड़क के वाहन से बाधित या पटरी से उतरने के कारण जो फाटक वाले को दिखाई दे, तो फाटक वाला और स्टेशन मास्टर, जो अभी हमने उपरोक्त में संपर्क जो मध्य अभी बात कर रहे थे संपर्क फाटक पर बाधा के तहत जो भी जानकारी अभी हमने दी थी, तो उन्हीं प्रक्रिया को आप अपनाएंगे। और यदि रुकावट संपर्क फाटक को बाधित कर रही है, तो फाटक वाले को फाटकों के सड़क यातायात के सामने तब तक बंद रखना चाहिए जब तक कि मार्ग बाधा से मुक्त नहीं हो जाए। तो इस प्रकार यह भाग 3 समाप्त होता है फाटक वाले की कार्य पुस्तिका के आधार पर, जो कि कैमटेक के द्वारा जारी की गई थी। इसमें सभी प्रक्रियाओं का पूर्णतः वर्णन किया गया है कि कैमटेक ने इसे बहुत ही बेहतरीन ढंग से बनाया है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको यह ऑडियो वर्जन काफ़ी अच्छा लगा होगा, और आप इन तीनों वीडियोज को एक साथ अवश्य देखें। अगर आप फाटक पर काम कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही आवश्यक है कि इन वीडियोज के माध्यम से आप इसकी पूरी कार्य प्रणाली को समझें। खासतौर पर उस प्रक्रिया को विशेष तौर पर से आपको समझने की आवश्यकता होगी जिस प्रकार के फाटक पर आप काम कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो फिर से मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।